महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जितनी महंगाई बढ़ रही है आवाम पिसती चली जा रही है। हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, मुझे लगता है शायद हर घंटे के बाद जो है ना हमें कीमतें जो है बदलती हुई नजर आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हुकूमती लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं तो है ही नहीं। हाँ ना, वो कहते हैं कि महंगाई चंद लोगों के लिए है। आप दिखा रहे हैं टेलीविजन, महंगाई चंद लोगों के लिए, ऐसा नहीं है जनाब। महंगाई अब हर तबके को मुतासर करती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक साल में घी, तेल, अंडे, चिकन और गोश्त के दाम 30% से ज़ायद बढ़ गए हैं। अगस्त की अगर मैं बात करूं तो अगस्त में महंगाई की सालाना शरह 8.4% की सतह पर बरकरार रही। शहरी इलाकों में महंगाई 8.3% रही, जबकि देही इलाकों की अगर मैं बात करूं तो 8.4% रिकॉर्ड की गई हैं। सब्जियां हो जाएं, फल हो जाएं, दालें, आटा, घी, यहाँ तक के कपड़े ख़रीदना भी अब आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। पहले हम कहते थे कि दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो दाल रोटी या वो सब्ज़ी जो कि हम कहते हैं ना कि लग्जरी आइटम्स में शुमार हो रही है, वो भी अब हम कहते हैं कि एक वक्त की अगर मैनेज कर ले, एक घर में एक वक्त की अगर रोटी पक जाए ना तो वो भी बड़ी बात समझी जाती है। इसी मामले पे तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर अवाम महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, अवाम की राय उन्होंने जानी, आपके सामने रखते हैं। पिछला माह महंगाई की सालाना शरह 4% रही। दालें, आटा और तो और सस्ती सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। इन सस्ती अशिया का आवाम के पास नेमुल बदल क्या है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। आटा, घी, दालें सब महंगा कर दिया। गरीब तो रोटी खा ही नहीं सकता है, एक टाइम खा रहा है, 2 टाइम नहीं खा रहा। ऐसी तब्दीली नहीं आनी चाहिए कि सब लोग तंग हो गए। 600 रुपये या 700 रुपये डेली बेसिस पे कमाने वाला मजदूर इसमें किस तरह खरीद सकता है जो 200 रुपये किलो सब्जी है और 250-300 रुपये से 400 रुपये तक दालों के रेट है। आम आवाम के पास इसके अलावा और हो क्या सकता है, यही खाना होता है, सब्जी, दाल, रोटी वगैरह। तो माशाल्लाह हमारे खान साहब तो आगे कह रहे हैं हम मुतमिन अपनी कारकर्दगी से, तो मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। और हालांकि हमने इनको वोट भी खुद ही दिया है, अब पछता रहे हैं। वो हमारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उनका हर वादा झूठा साबित हो रहा है। मुझे पता है कि जिस तरह हम अपना घर चला रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बने हुए हैं हम। एक वक्त की रूखी सूखी खाकर 2 वक्त की भूख काटने के बावजूद रोज बरोज नए कर्ज तले दबती फैसलाबाद की आवाम का हाल तो आपने जान लिया। अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का और जानते हैं वहाँ की आवाम महंगाई से कितनी तंग है। सब्जियां और दालें रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कोरोना वायरस में, वो है साबुन। साबुन से हाथ धोएं, साफ़ सुथरे रहें और कोरोना से बचें। लेकिन मुल्तान में यहाँ साबुन की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। साबुन की जो एक छोटा पैकेट था वो 30 रुपये का था, जो अब 60 रुपये से भी ऊपर इसकी कीमत पहुंच चुकी है। लेकिन जो मुल्तानी हैं उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। जो मुल्तानी मट्टी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और मुल्तानी मट्टी की जो मांग है उसमें भी इजाफा हो गया है। साबुन की कीमतें तकरीबन डबल हो गई हैं, तो इस वजह से साबुन तो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। तो मट्टी ही ख़रीद रहे हैं, मट्टी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ वगैरह धो रहे हैं, फिर जरासीम से भी पाक है और बहुत अच्छी है, कुदरती है। ये कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से हम भी मुल्तानी मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये सस्ती होती है, दूसरा ये कि जल्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप भी, मैं भी आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी इस्तेमाल करें इसका। काफ़ी माल हमारे पास पड़ा हुआ है, साबुन सेल नहीं हो रहा, उसकी वजह से मट्टी लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं और मट्टी बहुत चल रही है हमारे पास। मैंने तो 2 पैकेट मट्टी के खरीद कर पैसे बचा लिए हैं। अब देखते हैं कि मुल्तानी मट्टी कितनी कारआमद है। अब चलते हैं पेशावर और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। रेडीमेड गारमेंट में 12% इजाफा हुआ तो पेशावर के अवाम ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। एक चीज़ मतलब 1800 में मिलता है, इधर 2-3 चीज़ें आपको 1800 में मिलता है और चीज़ एक क्वालिटी है, मतलब वो भी साल गुजारता है और ये भी साल से ज़्यादा गुजारता है। ये गरीबों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अच्छा माल मिलता है और सस्ते रेट पे मिलता है।
बच्चों के लिए पेंट शर्टें लिए, काफ़ी फ़र्क मिल रहा है जी। दूसरे रेडीमेड लें तो वो बहुत महंगे आजकल हो गए हैं, जैसे महंगाई बहुत चढ़ गई है तो इधर लोगों के लिए गुजारा हो जाता है। शहरियों के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट से लंडे का माल सस्ता और बेहतरीन होता है। यही वजह है कि वो यहाँ का रुख करते हैं। तो जनाब, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और ये सिर्फ चंद शहर, लेकिन पूरे मुल्क में हर कोई एक ही सवाल करता नजर आ रहा है कि जनाब हुकूमती दावे हैं, बातें हैं, लेकिन महंगाई जिसकी वजह से घर का चूल्हा चलता है जनाब, वो महंगाई कब ख़त्म होगी, कब इंसान ये कहने पे राज़ी हो जाएगा कि जनाब दाल भी हम आसानी से खा रहे हैं, गोश्त चिकन तो आप छोड़ दें और सब्ज़ी जो है वो भी पहुँच में है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब ने। बड़े माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं ज़फ़र भाई, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम यहाँ पर जब जिक्र करते हैं ना चिकन का, गोश्त का, चावल का, तो अब हम ये भी जिक्र करने पे मजबूर हो गए हैं कि जनाब सब्ज़ी हो या दालें हों, सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल पूरे साल के दौरान खूब महंगा होता है, एंड पे आके थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, आवाम को कुछ तसल्ली हो जाती है। आवाम के साथ हो क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है, जैसे हमने अभी रिपोर्ट्स में भी दिखाया है, हमारी आवाम मेंटली डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई है। देखिए बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स ने आज तक कितनी बार अपना किराया कम किया है? अगर पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये भी बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टर जो है वो 5 रुपये बढ़ाता है। पेट्रोल पे अगर 2.5 रुपये बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर 10 रुपये बढ़ाता है। तो बात ये है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी माफियाज हैं ये आवाम के ऊपर कब रहम कर रही हैं? पेट्रोल अगर 10 दफ़ा भी कम होता है तो क्या ज़िंदगी में इन्होंने कभी अपना पैसा कम किया है? एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करता था वो अपने दफ्तर जाता था 70-80 रुपये का पेट्रोल या 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के, आज वही शख्स 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। अगर आप कह रहे हैं महंगाई 12% या 18% हो गई, 20% हो गई इस साल, तो मुझे बताएं तुम इसकी तनख्वाह बढ़ी है 5%, 10%, 20%? नहीं भाई, लोगों की तनख्वाह तो इस कोविड के आने के बाद 50% कम हुई है। और उसके बाद जो बेरोज़गारी बढ़ी है वो तो आप देखें, जो लोग कंपनियों से निकाले गए हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो गई हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं 6-6 महीने से, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और जान ही रहे, लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। और लोग किस तरफ जाएंगे? अच्छा, लोग अगर अपनी मोटरसाइकिल छोड़ देंगे और बसों में आ जाएंगे तो कौन सा उनको रिलीफ मिल रहा है? आप देखें तो जाके ट्रांसपोर्ट माफिया किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, दूध वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है, गोश्त वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है। रेट क्या खुलते हैं और बेचते वो किस रेट में, आप उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं। हम तो कराची जैसे बड़े शहर की बात कर रहे हैं इस वक्त कि राज है इनका, तमाम माफियाज का। दाल का रेट क्या खुल रहा है, मार्केट में किस रेट पे मिल रही है, कौन सी क्वालिटी मिल रही है जी, वो जो जानवर खाते हैं वो क्वालिटी मिल रही है, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इतनी महंगाई आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। हम दस्तरखान पे दस्तरखान खोले जा रहे हैं। आपने दूध का जिक्र किया ना, अभी गुज़िश्ता रोज़ ही हमने बात की तो हमें जी ये इत्तला दी गई, नवेद सुना दी गई कि 20 रुपये महंगा होने जा रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और महंगा करेंगे। पूछने पे जब हमने पूछा कि भाई क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा, जो डेयरी फार्मर्स के एसोसिएशन के सदर थे, कि जी देखिए पीछे से चारा महंगा आ रहा है और फला चीज़ महंगी हो रही है। एक तो ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट है ना, आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये पीछे कहाँ से आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, तो अगर तो वो कह ही रहे हैं और उनका शायद ये कहना भी हक बजानिब है कि जी चारा दूसरे इंटीरियर से आता है, यहाँ तक लाने में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हम तनकीद तो करते हैं और हम नोहा भी पढ़ते हैं, हम दिल भी जलाते हैं कि जी ऐसा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से एक्शन लेने का टाइम आ गया है अब। कल जहन में बात आई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है आप करते भी हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि कराची की कोई ऐसी ज़मीन होगी ना हमारे तूल अर्ज़ में, वहाँ पे जो जानवरों का चारा है उसको उगाना शुरू किया जाए। आज नहीं, अगले 5 साल में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ताकि कम से कम ये वाली जो माफिया की ये जो बात है ना कि क्योंकि चारा भी बाहर से आ रहा है इसलिए हम उसकी भी कॉस्ट लगा के आपको दूध 20 रुपये इजाफी देंगे। क्या कहते हैं? देखें, आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त कोविड नया नया आया और इसके रूल आए जी, दुकानें सारी बंद होगी, क्या आपको याद नहीं है कि एक एक दिन में टनों दूध यही दूध वाले बहा रहे थे? हर दूध वाला जो है वो बाल्टियों के बाल्टियां बहा रहा था। हम तो फलाई दारा खोल के बैठे हुए, हमें पता है, हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि जी 50 बाल्टियां हमसे ले लो, 25 बाल्टियां हमसे ले लो, 30 बाल्टियां हमसे ले लो, 100 बाल्टियां ले लो। इन दी एंड टनों दूध नालियों और गटरों में बहा दिया, लेकिन 1 रुपया भी रेट कम नहीं किया उन्होंने। कि अगर वो रेट कम कर देते कि भाई आपका इस्तेमाल 2 किलो का है, हम 2 किलो के पैसे में 4 किलो दूध दे रहे हैं, तो इसका मतलब माफियाज का इतना कंट्रोल है, उन्होंने कहा हम गटर में फेंक देंगे दूध।
हम नदी में बहा देंगे दूध, लेकिन हम आवाम को सस्ता नहीं देंगे। बात ये नहीं है चारा वारा, बात ये है कि भाई रियासत है ना, किसी का कंट्रोल होना चाहिए। रेट लिस्ट निकलती है कमिश्नर ऑफिस से, उसको फॉलो किया जाता है। तो आज तक कभी आपने देखा कि दूध माफिया, गोश्त माफिया या जितनी भी ये बाजारों में यूनियन हैं कभी किसी के कंट्रोल में चली हैं? आपने किसको दबा लिया? आप बता दें उसका नाम, या किसने आवाम के लिए बात सुन ली? आप चारा नहीं, आप चारा इनको फ्री में दे दें। ये जब इतनी बड़ी जिंदा मिसाल मौजूद है, इन्होंने मनो टनो दूध रोज आना गटर में बहाया, उसकी वीडियोस आई कि बाल्टियों की बाल्टियां बहा रहे हैं दूध, तो भाई उस वक्त कम कर देते ना, उसको भी कम नहीं किया। इसका मतलब कंट्रोल का लेवल इतना ज्यादा है माफियाज के, वो कह रहे हैं हम अपनी चीज को कूड़े में फेंक देंगे, अपने मुनाफे को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जफर भाई, ये जिन माफियाज की हम बात करें ना, अब ये माफिया इस कदर पंजे गाड़ चुका है कि हर क्लास इससे मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम आज बात कर लें कि दाल रोटी या सब्जी पकाना, तो वो भी हम कहते हैं कि एक नेमत है। घर में अगर एक वक्त दाल भी पक जाए तो हम कहते हैं कि उसी को ही 3 टाइम चला लो, रात को भी खा लो, अगले दिन सुबह के वक्त ताज़ी रोटी बना के उसी दाल को इस्तेमाल कर लो। हर एक तबका हमारा अब महंगाई से मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप तो इन चीज़ों को बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं। ऐसा ही है ना कि पहले वो लोग जिस घर में 5-6 लोग रहते थे उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन अब जिस घर में 2-3 लोग रहते हैं उनके लिए भी पूरा महीना गुजारना बहुत मुश्किल होता है। देखें, हर तबका मुतासर नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो अमीर तबका है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिसकी तनख्वाहें या जो कारोबार से कमा रहे हैं 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख रुपए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेट उनका भी उतना ही बड़ा है जितना एक मिडिल क्लास और गरीब का पेट है। फ़र्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को। तनख्वाहें उतनी ही नहीं, अखराजात डबल से ज़्यादा होते जा रहे हैं हर साल। आप देखें ना, आप गरीब आदमी तब जैसे तैसे गुजारा कर लेता था, मिडिल क्लास आदमी जो था उसका बेड़ा गर्क हो गया। अभी मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया, सीए का इंस्टीट्यूट है ARTT, उन्होंने बोला जी हम हर सेमेस्टर में आपको 10 एडमिशन फ्री में देंगे। हमने लिख दिया। यकीन करें 3000 फैमिलीज ने रब्ता किया है कि नहीं यार हम हर सेमेस्टर के 30,000 रुपये नहीं दे सकते, इसलिए हमने अपने बच्चे को, अरमान था सीए कराएं, अप्लाई नहीं कराया। 30,000 रुपये मिडिल क्लास बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा। अभी मैंने करीमाबाद पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और खोला है। हम अगर 30-30, 40-40 रेस्टोरेंट एक शहर में खोल लें तो ये कोई अच्छा साइन है? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम भूखे ना मर जाओ, तो इसलिए खाना लेकर आ रहे हैं। तो बात यह कि लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं और सब मुतासिर नहीं हुए। पैसे वाला, हुक्मरान, बिजनेसमैन, ये मुतासिर, इनको इतना बड़ा फर्क थोड़ी पड़ेगा। टूट तो वो गया बेचारा जो एक आदमी नौकरी करता था, बेटियों की भी फीस दे रहा था, बेटे की भी फीस दे रहा था, घर का भी किराया दे रहा था, माँ बाप की भी दवाई लेकर आ रहा था, दीगर मामला थे, वो मर गया। 30,000 रुपये में कोई हुक्मरान महीना गुजार के दिखा दे। आप 50,000 में गुजार के दिखा दें सर। तो बात यह कि लोगों का तो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, बात ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है हुक्मरानों और आवाम के बीच में कि एक हुक्मरान को क्या मालूम किराए का घर क्या होता है, बगैर बिजली के घर टाइम गुजारना क्या होता है। भाई मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यकीन करें मेरे पास 10 दिन पानी आता है महीने में, तो बाकी 10 दिन खरीदूंगा ना। और किसके घर में कौन नल का पानी पी सकता है? भाई आप गिलास में निकालें, बाथरूम की बदबू आ रही होती है उसके अंदर, तो वो भी तो आपको खरीदना है। पीने का पानी तो 6-8 हज़ार रुपए तो महीने के वो जा रहे हैं। लोगों का हाल अच्छा नहीं है। लोग अपने बच्चों की फीसों के लिए इदारों के बाहर, फलाई इदारों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि भाई अब 4 महीने की फीस चढ़ गई है 3 बच्चों की, अब 6 महीने की चढ़ गई है, अब स्कूल ने निकाल दिया है, दूसरा स्कूल एडमिशन के पैसे मांग रहा है, यूनिफॉर्म के पैसे मांग रहा है, किताबों के पैसे मांग रहा है। लोगों का हाल अच्छा है ही नहीं। कोई लगाए ना हुक्मरान अवामी अदालत और बोले आओ बताओ अपने हालात, तो लोग कपड़े फाड़ के आगे खड़े हो जाएंगे कि हम तो इज्जतदार लोग थे, हम तो सफ़ेद पोश थे, सही है हमारी जायदादें नहीं थी, हम चौधरी नहीं थे, हम वडेरे नहीं थे, लेकिन हम इज्जत की रोटी खा रहे थे। मैंने तो बार बार टीवी चैनल में बोला, मुझे बताएं कि रमज़ानों में आपने कहाँ देखा वो मंजर के लोग एक दूसरे के घरों में अफ्तारी लेकर जा रहे हो? खत्म। आपने कहाँ देखा फ्लैटों में, बिल्डिंगों के बाहर बकरा ईद पे लोग जानवरों में कैंप अलग अलग लगाए हो कि भाई मेरी गाय भी बांध लो, रात में सुबह रखवाली कर लो? कहाँ गए वो सारे मनाजिर? भाई लोगों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब भी हुक्काम बाला से पूछा जाए तो वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी चल के हम आने ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मामलात हैं उस तबके के जो इस मुल्क की मईशत चलाता है, मिडिल क्लास पे जो सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास तबका है, टैक्स भी देता है, उस पर टैक्स के बोझ भी बढ़ते हैं और फिर उसको हर तरफ से मार पड़ती है। अब तो माफिया भी आ गए उसको मार जो है खिलाने के लिए। तो क्या इसका सद्देबाब होगा, अल्लाह ही जानता है।